प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं नमस्कार कहता हूँ। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं हमारे लिसन टू क्राइस्ट यूट्यूब चैनल पर। आज का जो संदेश है बेहतर हमारे जीवन में अभी आना बाकी है। द बेस्ट इज येट टू कम। आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ और बाइबल की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि ये व्यक्ति जो है अपने जिंदगी के तमाम उतार चढ़ावों से होकर गुजरा है। हमारे दिमागों में तस्वीर आती है कोई परमेश्वर का यदि प्रेरित है, यदि परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है तो ये हमारे समान नहीं है कि परमेश्वर ने इसको 3 बार बड़े आश्चर्यजनक रीति से इसको भोजन प्रोवाइड कराया। एक बार परमेश्वर ने कौओं के द्वारा इसको भोजन कराया। एक बार परमेश्वर ने एक सारफत नगर की विधवा के द्वारा भोजन को प्रावधान किया जब अकाल था। एक बार परमेश्वर ने जंगल में स्वर्गदूतों के द्वारा इसको भोजन कराया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये भी मेरे और आपके समान उस निराशा की गर्त से होकर गुजरा है जिससे मैं और आप होकर गुजरते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जीवन के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। 7 वर्ष की उम्र में वह और उसका परिवार बेघर हो गया और उसने मजदूरी करना प्रारंभ किया ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। 9 वर्ष की उम्र में उसकी मां की मृत्यु हो गई। 20 वर्ष की उम्र में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। 22 वर्ष की उम्र में उसका कॉलेज से दाखिला निरस्त कर दिया गया। 23 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति के साथ मिलकर इसने एक बिजनेस, एक व्यवसाय प्रारंभ किया और 2 वर्ष के बाद उसके बिजनेस पार्टनर की मृत्यु हो गई मेरे प्रिय विश्वासियों। और अंत में उसे अपनी दुकान बेचकर और 5 वर्ष मजदूरी करके वह कर्ज उसने अपने पार्टनर का चुकाया। और मेरे प्रिय विश्वासियों, 39 वर्ष में संसद का चुनाव वो हार गया। 41 वर्ष की उम्र में उसका बेटा मर गया। 45 वर्ष की उम्र में वह सीनेटर का चुनाव हार गया। 47 वर्ष में वह पुनः एक चुनाव हार जाता है और 49 वर्ष की उम्र में फिर सीनेटर का चुनाव हार जाता है और 51 वर्ष की उम्र में वह अमेरिका का विश्व का महानतम राष्ट्रपति बनता है जिसका नाम आज भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इसका नाम अब्राहम लिंकन था। कारण क्या था? इसने अपनी जिंदगी में निराशा को कभी हावी होने नहीं दिया। इसने अपनी जिंदगी में हताशाओं से जब गुजरा, इसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। इसने अपने बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा। इसने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। कैसे भी दौरों से गुजरा परंतु ये प्रभु में लीन रहा, परमेश्वर में बना रहा। और हम मानव हैं, हमारे जीवन में निराशाएं आती हैं। ठीक वैसे ही एलिया भी मेरे और आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य है। वह परमेश्वर का एक चुना हुआ भविष्यवक्ता था। आज मैं आपसे इस एलिया के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। पहला राजा 17वां अध्याय उसकी पहली आयत। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। मेरे प्रिय विश्वासियों, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला था। लोग अपने रिश्तेदारों की उपस्थिति में रहते हैं, मित्र मंडली की उपस्थिति में रहते हैं, कार्यालय की उपस्थिति में रहते हैं, बड़े उच्च पद आसीन लोगों की उपस्थिति में रहते हैं, बड़े व्यवसाय करने वालों की उपस्थिति में रहते हैं, अपने तमाम इर्द गिर्द जो फंक्शंस और सेरेमनी होती है वहां पर उपस्थित रहते हैं। इट इज गुड, बट अब ऑल दिस थिंग, ये अच्छी बात है, पर इन सब से बढ़कर जो है, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें तो वो सबसे बेहतर होगा। ये एलिया जो है परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला है। कहा गया ये साहस एलिया का जो मेरे और आपको बाइबल में देखने को मिलता है। ऐसा लगता है एलिया बहुत ऊंचाई और ऊंचाइयों को प्राप्त करता जा रहा है। परमेश्वर उसे अधिकाई और बड़ी अधिकाई से इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, पहला राजा 19वां अध्याय, यहाँ पर अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला है। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उसका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें।
यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशरवा को पहुंचकर अपने सेवकों को वहीं छोड़ दिया। इसके उपरांत चौथे आयत में लिखा है, और आप जंगल के एक दिन के मार्ग पे जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। हम पाते हैं कि अहाब राजा जो है, जो इज़राइल का 7वां राजा है, वो अपनी पत्नी इजबेल के पास जाता है और जो 17वें और 18वें अध्याय में घटनाक्रम घटा है कि कैसे एलिया ने प्रार्थना करी और आसमान से परमेश्वर ने आग भेजकर उस वेदी को वहां पर भस्म कर दिया और प्रमाणित किया कि परमेश्वर यहोवा जो है इज़राइल का जिंदा परमेश्वर है। और एलिया वहां पर चुनौती देता है कि कब तक तुम 2 राहों पे खड़े रहोगे मेरे प्रिय विश्वासियों। और कैसे 450 बाल के उपासक जो इज़राइल के अंदर वहां के परमेश्वर को त्याग कर आराधना कर रहे थे, उनका वध कर देता है। और आहाब जाकर अपनी पत्नी इजबेल को बताता है। तब हम पाते हैं इजबेल कहती है, कल शाम इसी समय तक मैं तेरे संग यदि ऐसा व्यवहार ना करूं तो फिर देवता जो है वो मेरे संग भी वैसा ही करें। और ये सब बातें सुनकर हम देखते हैं कि एलिया भागता है अपना प्राण लेकर, और वह भागता है। तब बाइबल की एक खूबसूरती है कि वह अच्छाइयों को भी बताती है और व्यक्ति की कमजोरियों को भी बताती है। तब हम पाते हैं कि एलिया अपने प्राण को बचाने के लिए भागता है, वो निराश हो जाता है, वो टूट जाता है और फिर वह एक जगह के आके कहता है, बस परमेश्वर यहोवा बस। पहला राजा 19वें अध्याय में लिखा है। इंग्लिश में यदि हम कहें तो हम कहते हैं, इट इज इनफ लॉर्ड, बहुत हो गया, मैंने तेरी सेवकाई कर ली। एलिया कहता है, अब मैं अपने पुरखाओं से भला नहीं हूं, मेरे जो पुरखा थे वो ज्यादा बेहतर थे। अब एलिया भयभीत हो गया है, अपना प्राण लेकर भाग रहा है, उसको अपनी जान पर बनाई है। अब एक डर गया है और निराशा के गर्त में आ गया है। कहां गया वो साहस एलिया का मेरे प्रिय विश्वासियों, जिसके कहने मात्र से आसमान बंद हो गया। कहां गया वो साहस एलिया का जिसके कहने मात्र से आसमान खुल गया। कहां गए वो आश्चर्य कर्म एलिया के कि जब उसने सारफत नगर की विधवा के घर गया तो वहां पर आश्चर्य कर्म होता है और उसके कुप्पी का तेल और घड़े का मैदा समाप्त नहीं होता है। कहां गया साहस वो एलिया का कि उसने इज़राइल के जिंदा परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने आसमान से आग भेजी और वेदी को भस्म कर दिया और प्रमाणित किया कि मैं एलिया का परमेश्वर हूं। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम पाते हैं वो कहता है, इट इज इनफ लॉर्ड, बस हुआ। मैंने बहुत जिन विपरीत परिस्थितियों में काम करना है मैंने कर लिया है। हमारे मन में भी ये विचार आते हैं वर्तमान विपरीत परिस्थितियों में, जब तक हमने सेवकाई करी है, अब कर ली है परमेश्वर, अब बस है, बहुत हमने आराधना कर ली है, बहुत कलीसिया का काम कर लिया है, बहुत तेरी सेवकाई कर ली है, बहुत मीटिंगों में चले गए हैं, बहुत बाइबल दुआ कर ली है, कोई प्रार्थनाओं का उत्तर ही नहीं मिलता है, बस परमेश्वर इट इज इनफ। और 5वीं आयत में लिखा हुआ, एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मृत्यु मांग बैठता है। बड़ी अजीब सी बात लगती है। वो साहस कहां गया एलिया का? आसमान से जो तमाम घटनाक्रम बंद कर देना, खोल देना, आग गिरा देना और तमाम बाल के उपासकों को वध कर देना और सारे आश्चर्य कर्म जो हमने अभी सुने, वो हम पाते हैं एलिया निराश हो गया है। बहुत बार मैं और आप प्रभु के संग चलने के बावजूद हम निराश हो जाते हैं। बहुत बार हम बाइबल पढ़ने के बाद और हमको जब प्रार्थना करते उत्तर नहीं मिलता है, हम निराश हो जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। और हम कितनी बार हम अपने आप को टूटा हुआ निराश व्यक्ति पाते हैं। हम सोचते हैं तंग आ चुके हैं हम इस विश्वासी जीवन से जीते जीते, और इजबेल ने जैसे किसी हमको धमकी दे दी है, हम
हम सोचते हैं कि ये बीमारी कब ठीक होगी, हम सोचते हैं ये समस्या कब हल होगी, हम सोचते हैं हमारे बच्चों की नौकरी कब लगेगी, हम सोचते हैं हमारे बच्चों का विवाह कब होगा, हम सोचते हैं हमारे घर कब निर्माण होगा, हम सोचते हैं हमारे परिवार की जो मनोदशा है ये कब बदलेगी, कब मेरा पति नशे को छोड़ेगा, कब मेरी पत्नी जो है वो गलत बातों से बाहर आएगी, कब मेरा पति जो है वो गलत बातों से बाहर आएगा, कब मेरे बच्चे जो हैं वो सही बातों से बाहर आएंगे। हम भी निराश हो जाते हैं, हम भी टूट जाते हैं अपने जीवनों के अंदर। मेरे प्रिय विश्वासियों, अपने आप को हताश पाता है एलिया, निराश हो जाता है जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं। हम भी कितनी बार प्रार्थना में गलत मांग बैठते हैं एलिया के समान, जो उसने प्रार्थना तो करी, काम सही किया, पर एलिया ने प्रार्थना में मृत्यु मांग बैठा। मेरे प्रिय विश्वासियों, कितनी बार हम भी कहते हैं इससे अच्छा तो हम मर जाते, इससे अच्छा तो इस संसार में हम रहते ही नहीं, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं। परमेश्वर हमको बहुत कुछ देना चाहता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है, और हम बहुत थोड़ा मांगते हैं। ऐसा बोलकर वो सो जाता है एक झाऊ के पेड़ के नीचे, और तब परमेश्वर का दूत उसको उठाता है और कहता है उठकर खा। मेरे प्रिय विश्वासियों, दूत जो है परमेश्वर की तरफ से आता है, यहोवा उसकी फिक्र करता है। और 6 आयत में लिखा हुआ है, उसने दृष्टि करके क्या देखा, मेरे सिरहाने पत्थरों पर एक पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और लेट गया। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जंगल में ये पकी हुई रोटी कहां से आई, जंगल में ये पानी कहां से आया। ये वही इजराइल का परमेश्वर है जिसने 40 वर्ष इजराइलियों को जंगल में आसमानी मन्ना खिलाया। ये वही परमेश्वर है जिसने उनको चट्टान में से पानी पिलाया। वही परमेश्वर एलिय्याह के संग आश्चर्य कर्म कर रहा है, जंगल में उसको एक पकी हुई रोटी खिला रहा है, जंगल में उसको सुराही में पानी पिला रहा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये रोटी स्वर्ग की रोटी है। जो इस रोटी में से खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो इस पानी में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना 6:48 और मत्ती 4:4 में ये लिखा हुआ है। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये वो जीवन की रोटी है जिसे खाकर मनुष्य कभी मरता नहीं है। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा लगता है जैसे कोई माता अपने बेटे को मना रही है। 7वीं आयत में दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उससे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। ऐसा लगता है जैसे कोई माता अपने बेटे को मना रही है। परमेश्वर जो है वो हमारी चिंता करता है, परमेश्वर जो है हमारा पिता बन जाता है। जिनके पास माँ नहीं है उनका माँ बन जाता है, जिनके पास पिता नहीं है उनका पिता बन जाता है, जिनके पास भाई और बहन नहीं है परमेश्वर उनको अपना बेटा और बेटी करके मनाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, और हम पाते हैं कि एलिय्याह उठता है और फिर उस रोटी में से खाता है, और उस रोटी में से खाने और सुराही में से पानी पी के बाद उसको बल प्राप्त होता है। और 40 दिन और 40 रात चलते चलते एलिय्याह जो है परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। 8वीं आयत में लिखा हुआ है। यही बात मेरे प्रिय विश्वासियों, 40 दिन और 40 रात मूसा जो है वो परमेश्वर के होरेब पर्वत पर था। मेरे प्रिय विश्वासियों, यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। ये तीनों हमको रूपांतरण के पर्वत पर भी मिलते हैं। बीच में यीशु मसीह है, इर्द आजू बाजू एलिय्याह और मूसा हैं। और 9वीं आयत बड़ी जबरदस्त है, ब्लास्टिंग लाइन है। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिय्याह, तेरा यहां क्या काम। पहली बात, परमेश्वर पूछता है आज मेरे और आपसे कि मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी, तुम्हारा उन जगहों पे क्या काम जहां पर तुम्हें नहीं होना चाहिए। कितनी बार हमारे जवान बेटे और बेटी कार की स्क्रीन बंद करके क्या अन बातों को अंजाम देते हैं, और कितनी बार हम अपने जिंदगियों में गलत काम करते हैं और हमने किया है। हम में से कोई सिद्ध नहीं है, हम सब पापी हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हमने पाप किया है, परंतु यीशु
यीशु मसीह क्षमा करने को तैयार है मेरे प्रिय विश्वासियों, बशर्ते बस हम अपनी गलतियों को मान ले। परमेश्वर पूछ रहा है तेरा यहां क्या काम, तू यहां क्या कर रहा है एलिया, इस गुफा में क्यों छुपा हुआ है एलिया। जो बात थी वो यह थी कि एलिया गलत स्थान पे खड़ा हुआ था। परमेश्वर ने छुपने के लिए नहीं बुलाया था, परमेश्वर ने गुफा में टिकने के लिए नहीं बुलाया था। तब परमेश्वर की आवाज उसके पास आती है, हे एलिया तेरा यहां क्या काम। परमेश्वर पूछता है आज मेरे और आपसे, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तेरा यहां क्या काम। वास्तव में कई बार हम ऐसे स्थानों में होते हैं जहां परमेश्वर हमें नहीं चाहता है। वास्तव में कई बार हम ऐसी जगहों पे होते हैं, गलत मित्र मंडली में होते हैं जहां परमेश्वर हमें नहीं चाहता है। बहुत बार हम ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर हमें नहीं होना चाहिए। बहुत बार हम पॉर्न वेबसाइट में व्यस्त रहते हैं, बहुत बार हम नेटफ्लिक्स में व्यस्त रहते हैं, बहुत बार हम मूवी सॉन्ग्स में व्यस्त रहते हैं, बहुत बार हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बहुत बार हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हैं। ऐसी जगह में परमेश्वर की आवाज आपको आ रही है, मेरे जवानों, मेरे विश्वासियों, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तेरा यहां क्या काम। इन गुफाओं से निकलो, इन ईर्ष्या की गुफाओं से निकलो, इन द्वेष की गुफाओं से निकलो, इन नफरत करने वाली गुफाओं से निकलो, इन तमाम बातों से बाहर आ जाओ, परमेश्वर के सन्मुख आ जाओ। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैंने तुझे तराई में छुपने के लिए नहीं बुलाया है एलिया, और मैंने तुझे इस स्त्री की धमकी से भागने के लिए नहीं बुलाया एलिया, मैंने तुझे स्त्री के डर के मारे भागने के लिए नहीं बुलाया है। उसके बाद यहां पर बहुत खूबसूरत आयत लिखी हुई है। एलिया बताता है कि तेरे परमेश्वर के निमित्त मुझे बहुत जलन हुई है, तेरी वेदियां गिरा दी गई हैं, इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया है, तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। परमेश्वर को एलिया अतीत की बातें बता रहा है, बड़े गौर से सुनिए। परंतु परमेश्वर उसकी अतीत की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। 11वीं आयत में परमेश्वर कहता है, उसने कहा निकल कर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो जा। पहली बात मैंने कही, परमेश्वर पूछता है तेरा यहां क्या काम। दूसरी बात, परमेश्वर बुलाता है मेरे सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो जा। एलिया तू अतीत की बातों में पड़ा हुआ है। आज हमारे अतीत के पाप हमें ले डूब रहे हैं, आज हमें अतीत की पुरानी बातें हमें याद आ रही हैं, आज अतीत हमारा पीछा कर रहा है, आज अतीत जो है, जो हमारा पास्ट निकल गया है, वो हमारे दिमागों में तस्वीर आती है। बहुत बार अकेले बैठते हैं, हमको याद आता है पुरानी गलतियां हमसे हो गई हैं, ये पाप हमने कर दिया है, प्रभु के विरोध में चले गए हैं, वचन के विरोध में चले गए हैं, हमने झूठ बोला है, हमने हत्या करी है, हमने व्यभिचार किया है, हमने किसी को अपशब्द बोला है, हमने लड़ाइयां करी है। परंतु परमेश्वर हमारे अतीत को याद नहीं करता है। इन सब बातों को एलिया अतीत की बता रहा है। परमेश्वर अतीत की बातों में ध्यान नहीं देता है, परमेश्वर हमारे भविष्य की बातों पर इंटरेस्ट रखता है। Our God is not interested in our past, but our God is interested in our future, my dear friend. वो भविष्य की बात के लिए एलिया को तैयार कर रहा है। वो कहता मेरे पास आ, मेरे सन्मुख खड़ा हो, पर्वत पर आ जा। ये पर्वत क्या है? ये पर्वत ऊंचाइयों पे बसा हुआ है मेरे प्रिय विश्वासियों। ये पर्वत जो है, जब हम पर्वत पर जाते हैं तो हम देखते हैं, जब हम लोग हिल रनिंग करने जाते थे, ये व्हीकल फैक्ट्री के पास जो पाट बाबा है, और जब सुबेरे रनिंग करते हुए ऊपर पहुंचते थे तो जितने हजारों फैक्ट्री के स्टाफ थे, हम लोग ऊपर से देखते थे, बड़े छोटे छोटे हजारों लोग वहां से जा रहे हैं, नीचे रोड से और पहाड़ों से हम देखते थे, बहुत छोटे दिखाई देते हैं। परमेश्वर कह रहा है एलिया मेरे पास पर्वत पर खड़ा हो जा। जब तुम मेरे संग पर्वत पर खड़ा होगा तो ये जो बातें हैं, तेरे को निराशाएं हैं छोटी लगेंगी, तेरे को चिंताएं हैं छोटी लगेंगी, तेरी तमाम बातें जो हैं वो बहुत छोटी लगेंगी, तेरे तमाम जो दुख हैं वो छोटे लगेंगे, तेरे तमाम जो तेरे को वातावरण जो घेर रहा है वो तेरे को छोटा लगेगा, ये जो धमकी है वो तुझे छोटी लगेगी। क्योंकि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जब परमेश्वर के संग हम खड़े होंगे तो निश्चित मानिए शैतान का सामना करो, भागेगा। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर स्वर्गदूत छावनी किए हुए रहता है। पहली बात, परमेश्वर पूछता है तेरा यहां क्या काम। दूसरी बात, परमेश्वर बुलाता है निकल कर मेरे पर्वत पर सन्मुख खड़ा हो जा। तीसरी बात,
जो आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे प्रिय विश्वासियों। यहोवा ने उससे कहा 15वीं आयत में, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम के राजा होने के लिए हजाइल का और इस्राएल के राजा होने के लिए निमशे के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेलमहोला का शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक कर। तीसरी बात, परमेश्वर भेजता है, जा सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार कर, जा राजाओं का तू अभिषेक कर, इज़राइल का राजा होने के लिए निमशे के पोते यहू का अभिषेक कर, अपने जगह नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर। सेकंड लाइन लीडरशिप, जो आज लोग डरते हैं, जो नहीं चाहते हैं, बहुत से लोग हम ही सब कुछ हैं, हम ही संभालेंगे, हमारी सेवकाई है। नहीं, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का राज्य है, उसके राज की बढ़ोतरी करना है। परमेश्वर कहता है फसलें तैयार हैं, दाख के स्वामी से विनती करो मजदूरों को भेज दे। जो ये दाख की बारी जो है वो परमेश्वर की है। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम मजदूर हैं। आई मी एंड माइन, मैं, मेरा घराना और मेरा परिवार सेवकाई में नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें सेकंड लाइन एलिया सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है, अपनी जगह एलीशा को तैयार कर रहा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हो सकता है गलत हमारी मित्र मंडली हो सकता है गलत स्थान में हम बैठे हो सकता है मानसिक रूप से हम गलत स्थान में हो सकते हैं, और हो सकता है मसीह होकर भी हम भयभीत हो गए हो, वर्तमान वातावरण से, वर्तमान परिस्थितियों से हम डर गए हो। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको परमेश्वर की ओर देखना है, हमको परमेश्वर के संग संग चलना है, परमेश्वर के पर्वत पर जाना है। परमेश्वर बुला रहा है मेरे और आपको। बात यहीं समाप्त नहीं हो रही है, परमेश्वर भेज रहा है, जाकर लोगों का अभिषेक कर। मेरे प्रिय विश्वासियों, समाज में समस्या है। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम हताश हो गए हैं, हम निराश हो गए हैं, जिंदगी में मानसिक तनाव होते हैं, हमारी जिंदगियों में हम टूट जाते हैं। बहुत बार हम इन दौरों से होकर गुजरते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपसी संबंध हमारे ऐसे नहीं है। हमारे घरों में आपस के रिश्ते समाप्त हो गए हैं। हम कहते हैं हम मसीह हैं, हम कहते हैं हम चर्च जाते हैं, हम कहते हैं हम प्रचार करते हैं, हम कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं। भाई बहनों में बात नहीं हो रही है, माता पिताओं में बात नहीं हो रही है, उद्धार की निश्चितता है ही नहीं। यदि आज यीशु मसीह आ जाए तो हम कहां होंगे? मेरे प्रिय विश्वासियों, ये मेरे और आपको समझना बहुत जरूरी है। कितनी बार हम संसार से समझौता कर लेते हैं, उन बातों को अंजाम देते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। कितनी बार सांसारिकता हमारे जीवन में अपना लेते हैं, तब हम पाते हैं मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। आंधियां चलने लगी, चट्टानें तड़कने लगी, चट्टानें टूटने लगी, पहाड़ फटने लगे। ये परमेश्वर अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। आग भूइढोल हो रहा है। मेरे प्रिय विश्वासियों, एक धीमा सा शब्द सुनाई देता है। समटाइम गॉड स्पीक्स इन अ विस्पर, एंड बहुत शीरीन आवाज में परमेश्वर बोलता है, हे एलिया, दोबारा कहता है, तेरा यहाँ क्या काम? एलिया परमेश्वर के सम्मान में अपने मुंह को चादर से ढांप लेता है। कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो बात है वो ये है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर आज भी तराई को मैदान में बदलता है, हमारा परमेश्वर पहाड़ों को हटाता है, हमारा परमेश्वर बीमारों को चंगा करता है, हमारा परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से निजात दिलाता है, हमारा परमेश्वर यदि गलत एडिक्शन है, गलत आदतें हैं, उनसे भी हमें मुक्ति दिलाता है। हो सकता हो हम हैंड मैस्टरबेशन में पड़ गए हो, गलत आदत में चले गए हो। परमेश्वर पूछ रहा है जवानों से, हे जवानों, तुम्हारा यहाँ क्या काम? इस बात से बाहर आ जाएं। परमेश्वर उससे वाद विवाद नहीं कर रहा है, परमेश्वर उसके अतीत के विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। हमने कैसे भी पाप किए हो, एक गाना है, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर तुम्हारे गुनाह किए हैं परमेश्वर ने। मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर हमारे अतीत
को स्मरण नहीं करने वाला परमेश्वर है। शैतान जरूर अतीत को स्मरण करता है, परमेश्वर हमारा भविष्य बनाना चाहता है। हम अपने अतीत से बाहर आ जाएं। एलिया अतीत से उबर जाता है, क्योंकि वो कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हों तो भी मैं हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। जैसी परिस्थिति में भी हम हो, जैसे भी हम हो, परमेश्वर पूछ रहा है मेरे और आपसे, तेरा यहाँ क्या काम मेरे बेटे मेरी बेटी? इस गुफा में तेरी कोई यहाँ पर काम नहीं है, निकल जा यहाँ से, अभिषेक कर, परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ा। और सही स्थान वो होता है जहाँ पर हम होते हैं। आज के संदर्भ में जो 3 बातें आपसे कही हैं वो कहना चाहता हूँ। परमेश्वर पूछता है तेरा यहाँ क्या काम? परमेश्वर बुलाता है आ परमेश्वर के पर्वत पर खड़ा हो जा। परमेश्वर भेजता है जाकर के एलीशा का और राजाओं का अभिषेक कर। मेरे प्रिय विश्वासियों, बहुत बार हम मानसिक रूप से टूटे हुए हैं, बहुत बार हम थके हुए महसूस करते हैं, बहुत बार आत्मिक रूप से हारा हुआ महसूस करते हैं। प्रार्थना उपवास के बाद कुछ उत्तर नहीं मिल रहे हैं। इन्हीं दौर से वो गुजर रहा है, इन्हीं दुखों से गुजर रहा है। एलिया भी दुख सुख भोगी मनुष्य था। परमेश्वर पूछता है तेरा यहाँ क्या काम? मूसा खड़ा हुआ है, परमेश्वर की बातें हो रही है। परमेश्वर कह रहा जा मेरे लोगों को वहां पर इजराइल से लेकर आ। मूसा कहता मैं बोलने में असमर्थ हूं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर पूछता है मूसा तेरे हाथ में क्या है? वो कहता है लाठी। परमेश्वर उसी से उसको इस्तेमाल करता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, वहां पर परमेश्वर जो है कहता है जाकर के मेरे प्रिय विश्वासियों सेवकों को तैयार करो, चेला बनाओ, नए लोगों को ढूंढो। परमेश्वर पूछता है शाऊल शाऊल तेरा यहाँ क्या काम? मैं तुझे पौलुस बनाता हूं, नए नियम की तू पत्रियां लिखेगा। क्रूस पे लटके हुए डाकू से परमेश्वर कहता है तेरा यहाँ क्या काम? मैं तुझे स्वर्ग, आज ही तुझे स्वर्गलोक में तू होगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, सामरी स्त्री कुएं में पानी भरने आ रही है। यीशु मसीह कहता है सामरी स्त्री हे मेरी बेटी तेरा यहाँ क्या काम? तेरे से कितने भी पाप हो गए हो, वे विचार हो गए हो, गलत काम हुए, मैं तुझे नए नियम की पहली प्रचारिका बनाता हूं। मेरे प्रिय विश्वासियों, राहब वेश्या है, उससे परमेश्वर कहता है राहब तेरा यहां क्या काम? मैं तू मेरी वंशावली में शामिल हो जा। मेरे प्रिय विश्वासियों, मुर्दा लाजर कब्र में पड़ा हुआ है 4 दिन का। परमेश्वर कहता है लाजर तेरा यहां कब्र में का काम? निकला। और मेरे प्रिय विश्वासियों, मुर्दा लाजर निकल आता है। आज परमेश्वर मेरे और आपसे पूछना चाहता है, बात यहां समाप्त नहीं हो रही है। अंतिम आयत पढ़ के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। जो मैंने आपसे कहा था द बेस्ट इज येट टू कम, बेहतर हमारे जीवन में आना बाकी है। दूसरा राजा 2 अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। मेरे प्रिय विश्वासियों, एलिया तो मृत्यु मांग रहा है। एलिया तू हारा हुआ महसूस कर रहा आत्मिक रीति से। एलिया तू शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा है। एलिया तू मानसिक रूप से टूटा हुआ महसूस कर रहा है। एलिया तू डर गया है। एलिया तू निराश हो गया है। एलिया तूने मौत मांगी है प्रार्थना में। सुन, ये ले, मैं स्वर्ग से अग्नि में रथ भेज रहा हूं, मैं स्वर्ग से अग्नि में घोड़े भेज रहा हूं। और बवंडर रहता है और एलिया अग्नि में रथ में, अग्नि में घोड़ों में, आसमान में उठा लिया जाता है। द बेस्ट इज येट टू कम। एलिया ने मौत मांगी थी, परंतु एलिया आज तक जिंदा है। 3500 वर्ष लगभग हो गए हैं। मेरे प्रिय विश्वासियों, एलिया आज भी जिंदा है। हम परमेश्वर से कई बार ऐसी चीजें मांगते हैं जिसका उत्तर परमेश्वर देता नहीं है, परंतु आपकी जिंदगी में बेहतर आना बाकी है, आपके बच्चों में बेहतर आना बाकी है, आपके परिवारों में बेहतर आना बाकी है, आपके बच्चों का विवाह होना बाकी है। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो परमेश्वर बेहतर करेगा, बच्चों की नौकरियां बेहतर करेगा। मेरे जवान बच्चों, गलत बातों से हम बाहर आ जाएं। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर पूछता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम हारा हुआ जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भय का जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम निराशा का जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गलत स्थानों पर बैठे। परमेश्वर चाहता है हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल बने रहें। और परमेश्वर फिर उसको, एलिया को, जिसने मौत मांगी थी, जो निराश हो गया था, वो निराशा से बाहर आ जाता है।
एलीशा का अभिषेक करता है अपने स्थान पर, राजाओं का अभिषेक करता है और जिंदा स्वर्ग में उठा लिया जाता है। The best is yet to come for your family and for you young boys and young girls and my dear believer, मेरे प्रिय विश्वासियों, आपके लिए बेहतर आना अभी बाकी है। God bless you, thank you very much। जो महत्वपूर्ण बात है, आपने यदि यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, आज यीशु मसीह के पास आ जाएं। यहाँ वो है जो एलिय्याह से भी बड़ा है, जिसने कलवरी के क्रूस पे अपनी जान दी, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब मेरे और आपको लेने आ रहा है। उसके आने के पहले दो नबी आएंगे, उनमें से एक एलिय्याह होगा जो इस संसार में प्रचार करेगा 3.5 वर्ष तक। मेरे प्रिय विश्वासियों, बाइबल की एक एक बात सच्ची है, प्रमाणित है और सब कुछ जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, बेहतर आपकी जिंदगी में आ रहा है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।